एक फैसला किया कमेटी ने कि कुछ जगहों पर अगर इस पे कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है तो करने की कोशिश की जाए, और वो हमने एक पर्चा भी निकाला और उसका हिंदी में हमने शायद जितने अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी डाला। और हमारा इसमें 7 तारीख को शेरपुर कस्बे में हमने एक प्रदर्शन किया। उसमें काफी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी को जोड़ा गया। मास ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कुछ शहर सभा में थी, किसान संगठन थे, मजदूर संगठन थे, और हमारे साथियों ने लास्ट में आके उसमें 2 पार्टियों को भी जोड़ दिया, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी आ गई और उसमें एक बहुजन समाज भी आ गया, बहुजन समाज पार्टी भी आ गई। और उससे थोड़ी दिक्कत बोलने वाले लोगों को भी हुई, और कुछ जो दूसरे महास संगठन थे, खास करके किसान संगठन, उन्होंने भी उस पर एतराज किया कि यार ये काम मत करो, हम संयुक्त किसान मोर्चे की टाइप पे ही काम चलाओ। क्योंकि अगर 2002 के कोदरा कांड की बात होती है और पंजाब में 84 की बात ना होए तो कंपैरिजन नहीं होता बात का। अगर कांग्रेस को आप साथ ले लेते हो और फिर 83 की बात करते हो तो वो इमोरल भी हो जाता है कि यार राणे तो आपने हमें साथ नहीं दिया, अभी हमारा बुलाकर हमारी मतलब हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बुला के दाढ़ी का नाम पट हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसका जो तजर्बा एक हमने ये किया कि आइंदा जितने भी अगर हमने कोई लोगों को इकट्ठे करना है तो मास संगठनों को ही करना है, उसमें पार्टियों को साथ नहीं ले। अब उसकी रिव्यू मीटिंग हुई और उसमें ये डिसीजन हो गया, एक जो जितना भी वो हमारे से गलती हुई थी वो हमने इसे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन उसका एक पॉजिटिव ये आया कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनें आई। मतलब पहली बार हमारे प्रदर्शन में 50-60 महिलाएं आई और दूसरे लोग आए, और उसमें छोटा सा मार्च भी किया और 1000 के लगभग पर्चा भी वितरण किया मणिपुर की कटी। वहां जो हमारा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का एक बात है वो ये आई कि मेरे को ये लग रहा था कि ये मणिपुर की जो घटना हुई है ये कोई अचनचेत नहीं हुई, ये हुई नहीं, ये करवाई गई, और नूह वाली घटना भी हुई नहीं, ये भी मतलब एक डिजाइन का हिस्सा है। ये दोनों घटनाओं के पीछे का तर्क जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा कि दरअसल में पार्लियामेंट का मानसून सेशन आ रहा है और इन्होंने मानसून सेशन में 17 बिल पास कर दिए। अब वो कानून बन देंगे। वो सारी जो लोगों का ध्यान अब वो कहां गया, वो तो मणिपुर पे गया। अपोजिशन ने भी क्या किया, मणिपुर पे ही बात की, और वो अपोजिशन मणिपुर पे बात करती रहती, हो हल्ला करती रहती, वो चले जाते, वो रोज एक कानून पास करते थे और उस कानून का किसी को कोई पता ही नहीं चला कि वो जो 17 कानून पास हुए उसमें एंटी नेचर एंटी ह्यूमन कैसे कानून पास हो गए, और हम लोग भी बस सिर्फ मोदी को गालियां निकालने में लगे रहे। जितने भी एक्टिविस्ट थे या जो भी अपने को सो कॉल्ड प्रो पीपल कहने वाले थे वो मणिपुर की घटना में वही करते रहे। और एक बात साझी लग रही है मेरी और अमित शाह की। अमित शाह ने भी ये किया कि इसकी टाइमिंग का सवाल है, जो वो घटना वो वायरल हुई ना, उसने उसकी टाइमिंग पे सवाल उठाया। मैं भी उसकी टाइमिंग पे सवाल रखा था कि ये उसी समय क्यों हुई। मेरे को ये लगता है कि ये बीजेपी की शरारत थी ताकि वो जो पार्लियामेंट में पास करे लोगों के ध्यान में नहीं ना जाए, उस पर लोग कोई नोटिस ही ना। उसमें कौन कौन से, मैं नेक्स्ट शहर में आपको मोटे मोटे 2-3-4 कानूनों के बारे में आपको बताऊं कि सबसे पहले तो उन्होंने जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे 3
ऑर्गेनाइजेशन बना दी है और 3 कोऑपरेटिव खड़ी कर दी है। वो 3 कानून वापस आ गए हैं जो किसान आंदोलन में वापस करवाए थे, वो घूम फिर के आ गए। उसमें एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव उन्होंने बनाई है जो प्रोडक्शन पे काम करेगी, जिसपे वो ज्यादातर ये कह रहे हैं कि हम नेचुरल एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन उन्होंने कानून में प्रोडक्शन ही लिखा है। कानून में ये लिखा कि बिल में नहीं है कि वो नेचुरल कराएंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे। प्रोडक्शन की एक सीड की, जैसे सीड बिल पड़ा था, सीड बिल उन्होंने छेड़ा दी। अब सीड की बीजों की एक को मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना दी और उसमें वो सीड जहां के जो इंडस्ट्री सीड है हमारे वो भी पैदा करवाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां वाले भी लेंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। और वो 1 एकड़ वाले फार्मर को भी लेंगे कि वो क्या बीज हमें पैदा करके दे देगा, जो भी कोऑपरेटिव को देगा उसकी पैकिंग सेलिंग जो भी वो लेवलिंग वो करके देंगे, उस हिसाब से उसको बेचेंगे। यानी तीसरी जो उन्होंने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना दी है वो बना दी है एक्सपोर्ट, कि जितना भी कोई अच्छा माल होगा ये दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया को बेचेंगे, अच्छा माल दे देंगे। और वो मतलब ये 3 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना दी है, ये मल्टीनेशनल जो बड़ी बिग कारपोरेट हाउसेज ने उनकी सपोर्ट में काम करेगी। उनको एक प्लेटफॉर्म के रूप में उन्होंने बना के दे दिया, उनका ये प्लेटफॉर्म एक किस्म से बन गया और हम आप लोगों को कोई पता नहीं चला। अब उसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो गई है। उसमें वो खतरनाक चीज क्या हुई है, वो है कि उन्होंने जो विश्व आर्थिक फोरम उसका जो एग्रीकल्चर विजन है, खेती बाड़ी का दृष्टिकोण, उसके बेसिस पे उन्होंने 5 कंपनियों को, वो सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इंडिया की उसमें एक भी नहीं, 5 कंपनियों को 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 50,000 हेक्टेयर का कास्ट्रल फार्मिंग करने का वो एक कानून बना दिया। अब 50,000 हेक्टेयर यानी जिसको हम 1,25,000 एकड़ बोल सकते हैं कि वो क्लस्टर खेती करवाएंगे। वो क्लस्टर खेती में इन्वेस्टमेंट 750 करोड़ रुपया कौन करेगा, वो 5 कंपनियां करेगी। इसमें से क्या है कि इस क्लस्टर फार्म की इजाजत गवर्नमेंट ने दी थी। देसाई एग्री फूड 103 करोड़ रुपए में केले का क्लस्टर बना की खेती कराएगी और ये 103 करोड़ रुपए लगाएंगे और ये प्रोजेक्ट अनंतपुरा आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाऊंगा। एक जगह केले की खेती करवाएंगी वो मल्टीनेशनल कंपनी, और एक है कंपनी इनकी सह्याद्री फार्म 205 करोड़ रुपए का वो अंगूरों का क्लस्टर बनाऊंगी और नासिक के प्रोजेक्ट का जो लगे। और एक कंपनी है जो बेसन मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से 52 करोड़ रुपए में मेघालय में हल्दी का क्लस्टर बनाएंगे। मेघालय की जयंतियां की जो पहाड़ियां हैं उसमें वो हल्दी का क्लस्टर बनेगा। और एक है FIL उद्योग जो सोपैया में जम्मू कश्मीर में अपना सेब का क्लस्टर जो की खेती कराएगी। और लास्ट में है प्रसाद सीड्स, ये महबूब नगर तगलाना में मैंगो का क्लस्टर, यानी 50,000 हेक्टेयर में केले का क्लस्टर, हल्दी का क्लस्टर, अंगूर का क्लस्टर, आम का क्लस्टर और सेब का क्लस्टर, ये तो पास कर दिया। और 12 क्लस्टर अभी इन्होंने
जिसको जो इंग्लिश में बोलते हैं पाइपलाइन में है, वो बाहर निकलने वाले हैं, उसमें ये बनाएंगे, प्याज का बनाएंगे, आलू का बनाएंगे, टमाटर का बनाएंगे, मिर्ची का बनाएंगे, और जो बड़ी मतलब ज़्यादा बिकने वाली सब्जियां हैं उनका बनाएंगे। ये पास हो गया है और सारे लोग मणिपुर करेंगे, किसी को नहीं पता चला कि पार्लियामेंट में ये भी पास हो गया। और पार्लियामेंट में उन्होंने एक नया कानून पास कर दिया है जंगलात के बारे में, जंगल के बारे में, कि हमारा जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगे, चाहे वो चाइना के साथ लगे, चाहे वो LOC है, चाहे LAC है, चाहे वो बर्मा के साथ लगे, उसके साथ 100 किलोमीटर के दायरे में जितना भी जंगल आए उसमें जंगल का कोई कानून नहीं लागू होगा। वो सारा इंडिया गवर्नमेंट उस पर रणनीतिक काम करेगी। उस पर वो कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, मिलिट्री के कारखाने, बारूद बनाने वाले कारखाने लगाएंगे, और मिलिट्री की आवाजाही को इधर उधर सुचारू चलाने के लिए हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। और उसमें वो कहते हैं कि हम वो टूरिज्म शुरू करेंगे, कि वहाँ फॉरेस्ट में वो मतलब बड़े बड़ी कंपनियों को वो देंगे जगह, ताकि वहाँ वो होटल खड़े करें और ये जो पैसे वाले लोग हैं वहाँ बदमाशियाँ करने जाएंगे। और फिर नए से नए इशू हमारे सामने आ जाएंगे कि वहाँ रेप हो गया, हम उस पर मुजाहरे करेंगे, हमारे को काम देते हैं ये करने का। और इसलिए और उसमें वो कह रहे हैं सफारी टूरिज्म भी शुरू कराएंगे, कि उसमें इतनी सड़कें डाल देंगे कि जहाँ लोग वो उसमें गाड़ी में बैठ के शेर के नजदीक जाके, चीते के नजदीक जाके बैठ देंगे, देखेंगे उसको। ये भी एक कानून पास हो गया इसमें, इसी सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन। और इसी फिश का जो एक इन्होंने कर दिया फिशरी वालों के लिए, जो इसको एक्वा कल्चर के नाम पे करते हैं ना, कि जो डुप्लीकेट तरीके से हम फिश पालते हैं। तो जब डुप्लीकेट तरीके से हम फिश पालते हैं तो उसमें काफी केमिकल उस फिश को देते हैं, और केमिकल के साथ साथ उस फिश को वो हार्मोनल मेडिसिन भी दी जाती है ताकि वो जल्दी मोटी हो जाए। जैसे ये एक तो मुर्गा होता है ना, एक वो होता है ब्रॉयलर, और ब्रॉयलर है जो वो इतना क्यों फूलता है कि ब्रॉयलर की फीड में एक वो हार्मोनल चीजें भी डाली जाती है, जिससे वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और तुरलों में रह जाता है। अगर वो 5 किलो का हो जाए तो वो चल फिर भी नहीं सकता। वो एक्वाकल्चर जो चलता है, उसका नुकसान ये होता है कि उसमें से पानी जो डाला जाता है उसको एक समय के बाद निकालना पड़ता है। वो जो एक्वाकल्चर का जो फार्मिंग हो रही है, ये हो रही है समुद्र के किनारों पे, और जब वो डालते हैं समुद्र में तो वो समुद्र में चला जाता है। उसमें मछलियों को पता नहीं, मछलियों ने ना कभी केमिकल का जो किया, ना कभी हार्मोनल का, वो मछलियों मर जाती है। वो समुद्र के जीव जंतु का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब इन्होंने पहले तो उसके लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, अब इन्होंने कहता खुला ही करता सारा कुछ। और एक इन्होंने अब किया है, जो वो किया है ऑफ शोर माइनिंग, इसकी समुद्र, जो समुद्र का ऑफ शोर कहते हैं किनारे को, समुद्र के किनारे किनारे कैसे माइनिंग करनी है, कितने मिनरल हैं, और उसके लिए भी एक बिल पास हो गया है। वो राज्यसभा में भी पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया। और एक बायोडाइवर्सिटी पे इन्होंने एक बिल पास कर दिया है। और लास्ट में जो बिल पास हुआ है वो ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन क्यों कौन निर्धारित करेगा। पहले तो मतलब ये था ना कि अपोजिशन लीडर होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। अब पिछले दिनी जो एक सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच था, उसने कह दिया था 3 लोग करेंगे। उसने डिसीजन दे दिया था, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अब इन्होंने कह दिया कि चीफ जस्टिस इंडिया को नहीं हम उसमें बैठने देंगे कमेटी, उसके खिलाफ बिल आ गया और वो बिल पास ही हो गया। अब चीफ जस्टिस आउट कर दिया, उसकी जगह उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट से कोई भी सीनियर मंत्री, जड़े 2 बीजेपी हो जाएंगे, एक वो रह जाएगा और पूरे का पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो मोदी कमीशन बन जाएगा। मतलब कुल मिला के 17 बिल पास हो गए, कानून बन गए और सारी अपोजिशन किस काम में लगी? मणिपुर में लगी। और जितने भी एक्टिविस्ट हैं इंडिया के वो भी मणिपुर में लगे रहे। और जो एंटी नेचर, एंटी ह्यूमन इतने कानून पास करके इन्होंने हमारा पट्ठा बैठाने का काम किया, उस पर किसी ने नोटिस ही नहीं दी। अब जब वो इम्प्लीमेंट होंगे हमारे पे इफेक्ट आएगा। फिर हमें जैसे पहले 3 कानूनों के बारे में फिर हम जागे थे, फिर शायद हमें थोड़ा मोटा हम भी जागे और लोग फिर उस पर भी स्ट्रगल करें। पर जब वो कुछ हो रहा था तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए एक बात तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब ऐसी घटनाएं आती है ना, तो जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे पास, मैं एक एजुकेशन में जेल में था, तो हमारे पास एक लड़का आया, उसको कोई भी अपनी बैरक में जगह ना दे। तो वो प्रशासन वाले कहते यार वो कामरेडों के पास चला जा, वो तेरे को बिठा आपके पास, आपका खड्डा लगा लेंगे यार, तू उनके पास चला। तो वो आया मेरे पास, मेरे को कहने लगा कि कामरेड जी मेरे को जहाँ वहाँ लगा ला यार, मैं तो किस चीज में आया है, अगर आप बलात्कार में आया है या घरवाली को मार के आया है तो नहीं, हम इन 2 बातों पे तो नहीं हम खड्डा लगाने देते अपने पास। और कहना किसी बात पे कोई इतराज नहीं, मना नहीं। वो कहता मैं तो जेब कतरों में आया, मैं जेब कतरों का काम कर। मैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर तू लगा और हम आपकी कम्युनिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने उससे को एक दिन पूछा यार आप कैसे जेब कतरते? कहने हमें पता चलता है कि ये इस खिस्से में माल है ना, हम इस खिस्से को छेड़ते हैं तो आपका ध्यान इस खिस्से में चला जाता है, हम इतने में इस खिस्से से निकाल लेते हैं। मैंने कहा यार ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा? कहना बिल्कुल। एक बार उसकी पेशी भी थी और हमारी पेशी भी थी, तो उसने मेरे से पहले 50 रुपये उधार ले। मैंने कहा देगा कहाँ? कहना पेशी आने वाली है कामरेड, 50 के 100 दे दूंगा। मैं पेशी के कोई आएगा आपको मिलने आपके परिवार का? कहना नहीं 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 वो बात छोड़ो। तो उसने क्या किया, जब हम जाते थे तो हम नारेबाजी करते थे, हमारा जज के साथ झगड़ा हो गया था कि वो हमें बेल नहीं देता, हम अंदर उसका मुर्दाबाद करते थे, वो और हमें जेल में और ज्यादा लंबा समय रखता था। अब मतलब 6 महीने हम इसी झगड़े में जेल में बैठे रहे। तो उसने क्या किया, उसने मतलब वो जब हम जाते थे तो रश हो जाता था, तो उसने 350 रुपये निकाले। मैंने कहा किससे निकाले? कहना वो काले कोट वाले वकील साहब खड़े थे ना, उनके निकाले। अब आगे निकालना, अब मेरी तो तलाशी होएगी ड्यूटी में, आपकी कोई तलाशी नहीं करेगा, प्लीज मेरे 350 अंदर निकलवा। मतलब ये वो ही बात कर रहे हैं हमारे साथ कि खिस्से से इधरले से माल निकालना है और खुर के इधरले खिस्से पे कर देते हैं। जब इधरले खिस्से पे खुर सुखते हैं हम उधर ही ध्यान हमारा उधर हो जाता है। ये मणिपुर और नू मेरे को ये लगता है कि ये खुर्क किया है हमारे उन्होंने इधरले खिस्से पे, और इधरले खिस्से से हमारा माल निकाल के ले गए। इसलिए अगर हम इन बातों पे अवेयर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि असल में कारपोरेट जो सिस्टम है जिसको हम सिस्टम कहते हैं, और इसकी जो संचालन करने वाली एजेंसी है वो होती है सरकार। वो सरकार इस सिस्टम को कैसे मतलब फैसिलिटेट करती है, कैसे इसको आगे बढ़ने के लिए सहूलियत देती है, वो बनाती है कानून। कानून के जरिए वो सहूलियत मिलती है हमको, और वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम भी लोग कहते हैं ठीक है यार रूल ऑफ लॉ तो होनी चाहिए, और लॉ कौन से है? वो सारे एंटी नेचर, एंटी ह्यूमन लॉ बना दिए। इसलिए जो हमारा इस बात पे एक्सपीरियंस रहा, तो मणिपुर की घटना पे तो देखो सारे बोले। मैंने कहा यार ये मणिपुर की घटना पे बोल गए, लेकिन मणिपुर की घटना के
साए में हो क्या गया उसका किसी को पता है क्या? तो अलग चीज हमारी गई, और प्रेस ने भी उस बात को तवज्जो दी, मीडिया ने भी उस बात को तवज्जो दी, और बाद में कुछ लोगों ने हमारे से बात भी की कि यार आप वाली बात ठीक है। इसलिए अगर ये जो हो रहा है सिर्फ फिरका परस्ती करने से कुछ नहीं होता कि ये हिंदू मुस्लिम कर दिया, ये हिंदू ईसाई कर दिया, हिंदू सिख कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। वो जो करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका मोटिव होता है। उस मोटिव को अगर आप नहीं समझते तो हमारा एक्सपीरियंस फिट नहीं रहता। इसलिए मैं कोई इसकी रिपोर्टिंग के एंगल तो नहीं कर रहा, मैं इन बातों को कैसे हमें समझना चाहिए उस चीज के एंगल से मैं आपके सामने ये बात रखी है। सो अगर कल हम इस पे और खुल के चर्चा करेंगे, इसलिए ये जो आपका एक एजेंडा था ना, इसमें मेरे को ये था, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि इस पे कोई साथी बोलेगा आत्म अवलोकन कर भविष्य की प्रत्येक साथी की योजना पर चर्चा आएगा। नहीं, ये तो कर दिए ना तीनों, ये तो इन्होंने तो तीनों इकट्ठे कर दिए ना। अगर ये आए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आत्म अवलोकन का मतलब ये होता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को शायद आपसे ज़्यादा जानकारी है। अगर मैं वो कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ अपनी, नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो मेरी एक्टिविटी से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर मेरी अपनी खुद की एक्टिविटी से मेरी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो एक्टिविटी को कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ, अपनी बात को कैसे बढ़िया तरीके से लोगों में रखूँ, ज़्यादा लॉजिकल कैसे बनाऊँ, उनके साथ उनकी भाषा में कैसे वो बात को करूँ ताकि मेरी वो पूरी जी यूटिलाइजेशन है, मेरी कैपेसिटी की फुल यूज हो जाए। अगर हम ऐसा सारे सोचने लग जाए तो हम मतलब हमें ये कम लोग नहीं हैं जो जितने हैं, हम बहुत हैं। जैसे ही हमारे पास एक अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के लिए इतने लोगों की संख्या बहुत होती है, लेकिन उसमें मेरे को जो कमी लग रही है ये है कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वो हमारे से यूटिलाइज नहीं हो रही, वो इंडिविजुअल से भी नहीं हो रही, वो यूनिट से भी नहीं हो रही। इसलिए इस पे अगर थोड़ी चर्चा डीपली चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद मैं ज़्यादा ही टाइम ले गया, माफी चाहता हूँ। धन्यवाद प्रदेव जी का। और